स्टूडेंट्स, आज हम मैकेनिक्स की कुछ बेसिक चीज़ें हैं फिज़िक्स में, उनको स्टडी करेंगे। तो जैसे फिज़िक्स में हम देखते हैं कि फिज़िक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स। इसमें बेसिकली हम स्टडी क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली इसको अगर हम एनालाइज करना है इजी वे में और इसको हम अच्छे से समझने के लिए इसका हम बाइफिकेशन कर देते हैं। एक पार्ट में हम इसको काइनेमेटिक्स कहते हैं, राइट, और इसका एक पार्ट डायनामिक्स कहलाता है। काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं या कहें हम एनालाइज करते हैं मोशन ऑफ ए बॉडी। हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, एनालिसिस ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। डायनामिक्स में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं कॉज ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन उसने स्टार्ट किस रीज़न से किया, क्या क्या रीज़न थे जिसकी वजह से ये मोशन स्टार्ट हुआ। तो कॉज ऑफ मोशन को हम डायनामिक्स में एनालाइज करते हैं। तो व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स? बेसिकली जो पैरामीटर हैं जो हम काइनेमेटिक्स में एनालाइज करते हैं, दीज आर बेसिकली डिस्टेंस। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकेंड पैरामीटर जो हम काइनेमेटिक्स में एनालाइज करते हैं, दैट इज़ स्पीड of an object and also velocity। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको। इसमें एक चीज़ है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस। ये दो चीज़ें होती हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मीन्स एट ए पर्टिकुलर टाइम स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, और ओवरऑल जिस ड्यूरेशन में हम मोशन एनालाइज कर रहे हैं उस पूरे ड्यूरेशन में ओवरऑल स्पीड क्या रही या वेलोसिटी, उसे हम एवरेज स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं। इसके बाद एक और पैरामीटर है जिसको हम एनालाइज करते हैं, वो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी। ये भी एवरेज हो सकता है एंड इंस्टेंटेनियस। फिर एक और पैरामीटर है जो बेसिकली हम इसमें कैलकुलेट करते हैं या एनालाइज करते हैं, दैट इज़ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ एनालिसिस और मोशन। जिस पीरियड में हम मोशन को एनालाइज कर रहे होते हैं, दैट टाइम। दूसरी चीज़ है डायनामिक्स। डायनामिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन, अगर हम अपने चारों तरफ देखें, फिर लुक अराउंड अस, तो जो भी मोशन हो रहे हैं या जो भी मोशन, कोई मोशन किसी बॉडी में मोशन हो रहा है या कोई बॉडी में टेंडेंसी ऑफ मोशन है, तो देयर इज़ ओनली वन रीज़न ऑफ दिस, दैट इज़
फोर्स। किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए देयर इज़ ओनली वन रीज़न, दैट इज़ फोर्स। जब तक उस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा तब तक बॉडी या तो मोशन में नहीं आएगी या उसके अंदर टेंडेंसी नहीं आएगी, हम ये कह सकते हैं। तो देयर इज़ ओनली वन रीज़न फॉर द कॉज ऑफ मोशन इज़ फोर्स। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उस पर पहले कभी फोर्स लगा होगा। तो इसमें हम एनालाइज करेंगे कि चेंज इन मोशन जब बॉडी में होता है तब भी फोर्स रिक्वायर्ड होता है, चेंज इन स्पीड या वेलोसिटी तो भी फोर्स रिक्वायर्ड होता है। हमने अभी पिछली क्लासेस में भी हमने पढ़ चुके हैं जो स्टूडेंट्स 9th में 10th में, कि अगर न्यूटन्स का ये 3 लॉज में से एक लॉ भी है। फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहती है जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे, और तब तक मोशन में रहती है या उसके मोशन में कोई चेंज नहीं होता है जब तक उस पर फोर्स कोई एक्ट ना करे। इट मीन्स कि किसी बॉडी के मोशन के लिए द ओनली कॉज इज़, ओनली रीज़न इज़ फोर्स। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इन सारे पैरामीटर्स को एक एक करके, पहले काइनेमेटिक्स में हम इन सारे पैरामीटर को एनालाइज करेंगे, इन पे बेस्ड अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, एंड फिर पहले काइनेमेटिक्स देन डायनामिक्स, और इसमें जो भी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़फुल होंगी, आपके अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम्स किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक जेई मेंस एडवांस, उसमें भी ये यूज़फुल होगी। तो तब तक आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू।